नमस्ते दोस्तों, क्या आपने महाराणा प्रताप का शौर्य गाथा लाइट शो में देखा है? चलिए हम आज आपको दिखाएंगे। तो हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं लोकेशन, उधर से हम आपको लाइट शो दिखाएंगे महाराणा प्रताप के गौरव गाथा का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पहाड़ी के ऊपर का व्यू, जहाँ से हम आपको महाराणा प्रताप के 57 फीट की मूर्ति का दर्शन करा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अब चलते हैं टिकट बारी पे। टिकट लेने के बाद हम अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है अंदर का व्यू, जहाँ से हम लाइट शो देखने जाएंगे। और ये जो स्कल्पचर लगे हुए हैं ये आप देख सकते हो। और इसमें एक जो सबसे अद्भुत स्कल्पचर है जो आखिरी वाला है वो हाड़ी देवी का। तो हाड़ी देवी की कहानी देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं, जो मैं पिछली बार डाला था। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी मिल जाएगी। तो चलिए लाइट शो की तरफ चलते हैं। ये है लाइट शो के एरिया, जहाँ से हम बैठ के लाइट शो वाटर लेज़र लाइट शो देखेंगे। तो चलिए हम अपना स्थान ग्रहण करते हैं और लाइट शो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में स्थित ये राज्य अपने कण कण में हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। सूर्यवंशियों की इस धरा के वीरों ने स्वाधीनता और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान और त्याग किए, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मेवाड़ की ये धरा स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक बप्पा रावल की धरा है, जिन्होंने अरब आक्रांताओं को परास्त कर गजनी पर अपना विजय ध्वज फहराया। कला, संस्कृति और दुर्ग निर्माण करने वाले अजेय योद्धा महाराणा कुंभा की धरा है। बाबर के आक्रमणों के विरुद्ध भारतीय राजाओं के संघ का नेतृत्व करने वाले महाराणा सांगा की धरा है। बलिदान, तपस्या या फिर त्याग करने वाली पन्नाधाय हो, तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने वाले भामाशाह हो, या फिर निडरता और शून्य से सृष्टि खड़ी करने वाले महाराणा हमीर हो, इस धरा के शूरवीरों ने हमें सदैव गौरवान्वित किया। इन्हें जुटना कभी स्वीकार नहीं, आत्मसमर्पण तो मानो स्वप्न में भी नहीं। साहस और शौर्य का प्रमाण सिर्फ रणभूमि पर ही नहीं दिया गया, बल्कि जौहर की ज्वालाओं से भी महारानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के मलिन इरादों को असफल किया। बात भक्ति की हो या फिर शक्ति की, यहाँ की देवियों ने संपूर्ण विश्व को अपने योगदान से स्तब्ध किया। इसी यशस्वी करुण धरा से उभरा एक ऐसा वीर जिसके तेज से दीप्तिमान हुआ न केवल मेवाड़ बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया। मेवाड़ के सबसे अभेद्य किले कुंभलगढ़ में महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। युवाओं के किले को आभास हो कि भारत के इतिहास में सिसोदिया कुल को आलोकित करने वाले कुल दीपक शौर्य के सूर्य का जन्म हुआ है। इस होनहार शिशु का नाम रखा गया प्रताप सिंह। महारानी जयवंती प्रताप की केवल मां ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी। जीवन जीने की सीख, शिक्षा, संस्कार सब कुछ उन्होंने अपनी माता से ग्रहण किए। राजकुमारों के समान ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। शस्त्र और शास्त्र विद्या, अश्व परीक्षण,
राजनीतिक दांव पेच, युद्ध संरचनाएं, सैन्य रणनीति, तलवारबाजी, तीरंदाजी, किशोर प्रताप ने सभी में महारत हासिल की। पर उनका जीवन राजसी वैभव से अप्रभावित सादगी, सरलता और विनम्रता लिए हुए था। सांझ ढलने को है और टीका मेरा घर नहीं लौटा। आ जाएगा, आप चिंतित ना हो, वो अपनी रक्षा करना भली भांति जानता है। जैसे ब्रिज में लल्ला, मराठी में बाड़ा, वैसे ही भीलों में बच्चे को प्रेम का संबोधन है कीका। और ये फिक्र करता परिवार किशोर प्रताप के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। भील परिवार प्रताप को अपने पुत्र समान मानते थे। कुंभलगढ़ में निवास के दौरान अपना अधिकतम समय वे भील बालकों के साथ व्यतीत किया करते थे। कहते हैं कि प्रताप मात्र महाराणा उदय सिंह के पुत्र नहीं, बल्कि प्रत्येक भील परिवार के पुत्र थे, सर्व समाज के प्रिय थे। इन रिश्तों ने उन्हें एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता बनने की सीख तो दी ही, साथ ही साथ मेवाड़ के घने जंगलों की समझ भी प्रदान की। बचपन की ये सीख प्रताप कभी नहीं भूले और भविष्य में युद्ध के दौरान इन्हीं जंगलों से सैन्य संचालन कर उन्होंने मुगलों को लोहे के चने चढ़वा दिए। आक्रांता अकबर को मुगल सल्तनत पर पकड़ मजबूत करने के लिए मेवाड़ को अपने अधीन किए बिना चैन नहीं था और इसी मेवाड़ पर अकबर नहीं हुकूमत कर पा रहा था और नहीं उन्हें झुका पा रहा था। छटपटाहट में उन्होंने कई बार अपने दूत भेजकर मेवाड़ को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, जिसका मतलब था अकबर की बादशाहत कबूल करना। पर मेवाड़ कहाँ कभी किसी के आगे झुका है। समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह ने ये अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर क्या था? अकबर ने आक्रोश में आकर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। किले की सुरक्षा का भार जैमन एवं तख्ता को सौंपा गया। हजारों वीरों ने केसरिया बाना सजाया। असंख्य क्षत्राणियों ने अपनी अस्मिता बचाने हेतु वीर पत्ता की पटरानी फूल कमर के नेतृत्व में गौरवमयी जौहर किया। किला जीतकर अकबर ने बेदर्दी से 30,000 से अधिक आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों का कत्ल एवं विध्वंस किया। ये नरसंहार इतिहास में अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गोगुंदा 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली का दिन था। महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में उपस्थित सारे सामंत चकित थे। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी शामिल नहीं होते, किंतु प्रताप वही थे और महाराणा उदय सिंह की भटियानी रानी के पुत्र जगमान अनुपस्थित थे। ये थे सभी प्रमुख सरदारों के मन में शंका पैदा हुई और फिर उन्हें मालूम हुआ कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व जगमान को राजगद्दी सौंप दी है। मेवाड़ की परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता है। अतः राम उमरावों ने वनी मंत्रणा कर महादेव जी की बावड़ी के जल से राज्याभिषेक कर प्रताप को
जो महाराणा प्रताप की योग्यता पर मेवाड़ के विश्वास का भी प्रतीक था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने विधिवत कुंभलगढ़ में मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। राज्य की बागडोर संभालते समय उनके पास न राजधानी थी न राज्य वैभव, बस था तो स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। इस कांटों भरे ताज को माथे पर रखकर लोक जागरण का नवीन पर्व प्रारंभ करना था और इसका प्रारंभ किया सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं की भीष्म प्रतिज्ञा से। मैं जन्मभूमि की रक्षा के लिए लड़ूंगा। जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करा देता, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों के पत्तले ही मेरा भोजन पात्र और धरा ही मेरा बिछौना होगी। हर हर महादेव। मेवाड़ की रक्षा में वीर सदैव अग्रणी रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भील व राजपूत सैन्य कौशल के समन्वय का अद्भुत कार्य किया तथा अपनी सेना में मेवाड़ के हर वर्ग के सैनिक सम्मिलित किए। अकबर चित्तौड़ जीत कर चुप नहीं बैठा। अब उसकी नजर पूरे मेवाड़ को अधीन करने पर थी और वो दिन आया जिसने इतिहास रच दिया। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी की भूमि पर एक महासंग्राम छिड़ा। मुगलों की फौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह और दूसरी ओर थे चट्टान की तरह खड़े महाराणा प्रताप सिंह। एक ओर थी अकबर की हट कि मेवाड़ को उसके आगे झुकना ही होगा और दूसरी ओर थी महाराणा प्रताप की सौगंध कि मर मिटेंगे पर अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, एक जालिम को जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। एक ओर थी जिद, गुरु और दूसरी ओर था साहस, आत्मविश्वास और स्वाभिमान।
हाथी के मस्तक पर अगले पैर रखे विद्युत की गति से प्रताप का भाला लपका मान सिंह ओले में झुककर बच गया। हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर घायल हो गया। इसके उपरांत भी जब बहलोर खान से सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोर खान को शिरस्त्राण कवच व घोड़े समेत 2 भागों में चीर दिया। रणनीति के अनुसार अब झालामान ने मैदानी युद्ध का मोर्चा संभाला। शेष सेना के साथ प्रताप ने हल्दी घाटी से पहाड़ों की ओर मोर्चा जमाने के लिए प्रस्थान किया। घायल चेतक ने हल्दी घाटी के पार जाकर बगीचा के निकट एक बड़े नाले को एक छलांग में पार कर प्राण त्याग दिए और चेतक भारतीय इतिहास में अमर हो गया। हर हर महादेव की गूंज रणभूमि में हर ओर थी। साहस और पराक्रम की एक नई परिभाषा कायम हुई। उस दिन हल्दी घाटी पर इतना रक्त बहा कि हल्दी रंग की वो धरती वीरों के लहू से लाल हुई। महाराणा प्रताप न कभी हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर के आगे झुके थे, न युद्ध के दौरान झुके और न ही कभी युद्ध के बाद झुके। हल्दी घाटी में मुगल सेना ने मेवाड़ी दरबार के सामने अपनी साधन संपन्न विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागते देखा। पहली बार पराजय का स्वाद चखा। 1582 ईस्वी में विजयादशमी के दिन एक निर्णायक युद्ध हुआ। ये था दिवेन का युद्ध। इस युद्ध में राजकुमार अमर सिंह मुगल सेना के नेतृत्व करते सुल्तान खान पर भाले से ऐसा प्रहार किया कि भाला सीने से पार होकर जमीन में धंस गया।
सुल्तान खान के पानी मांगने पर प्रताप ने गंगा जल का कलश मंगवाया और उसे जल पिलाया। मानवता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि अपने शत्रु को भी उन्होंने गंगा जल से पवित्र कर दिया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की ओर कूच की और सुनियोजित तरीके से मुगलों के 36 थाने पुनः जीत लिए और धीरे धीरे मेवाड़ की धरती स्वाधीनता के श्वास लेने लगी। इसके उपरांत 12 वर्ष के विजय एवं सृजन काल में मेवाड़ का पुनर्निर्माण हुआ। उद्योग, कृषि, निर्माण, कला, हर क्षेत्र में चहुमुखी उन्नति हुई। 1597 ईस्वी बंडोली में महाराणा प्रताप सदा के लिए शौर्य निद्रा में सो गए। एक ऐसा सूर्य था जो कभी अस्त हुआ ही नहीं। एक ऐसा कोल जिसने अपने प्रताप से पूरे मेवाड़ को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को उजागर किया। जिन्होंने हमें स्वाभिमान, शौर्य और साहस की सही परिभाषा का बोध करवाया। जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के सही मायने बतलाए। ये प्रताप गौरव केंद्र स्मरण करता है, श्रद्धांजलि देता है मेवाड़ के उन शूरवीरों को जिन्होंने अपने बलिदान और त्याग से स्वतंत्रता के ध्वज को सदैव ऊंचा रखा। हम शत शत नमन करते हैं उस साहस को, निडरता को, स्वाभिमान को। इस राष्ट्रीय तीर्थ का चप्पा चप्पा मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की गाथा गाता है। यहाँ बनाई गई प्रदर्शनियां, प्रतिमाएं, आकृतियां, दीर्घा उन महापुरुषों की उपलब्धियों को पुनर्जीवित कर हमारे मन मस्तिष्क में देशभक्ति की एक ऐसी भावना उजागर कर देती हैं जिसे देख हम अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, गर्व करते हैं। वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नरपुंगव महाराणा प्रताप के अप्रतिम शौर्य को बतलाती यहाँ स्थापित उनकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा आज भी उसी तेज से इस धरा को निहार रही है एवं स्वतंत्रता की ज्योति से संपूर्ण भारत के जनमानस को आलोकित कर रही है।